क्लास 7 का RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज 2A का 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 नंबर देखिए क्या है, 5/7 माइनस 2/7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम सेम है, दोनों का एलसीएम 7 ही हो जाता है। तो इसका पहले एलसीएम लेंगे, 7 हो जाएगा, और ऊपर में जो है उसको बस लिख देना है। अगर सेम सेम नंबर रहेगा नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में बस डायरेक्ट माइनस कर देना। 5 से 2 जाने से 3/7, ये आंसर। नेक्स्ट है 2 नंबर में 5/6 माइनस 3/4। इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसका भी वैसे 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे लिखना होगा एलसीएम ऑफ 6 और 4। 6 और 4 का एलसीएम कैसे निकलेगा, जैसे निकालते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो एलसीएम 12 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके लिखेंगे। अब 6 को 12 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 6 को 12 से डिवाइड देने से 2 आता है, जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 5, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 4 को 12 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, 4 3 जा 12 होता है, यानी 3 आएगा, और ऊपर में भी 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस करना। 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, माइनस 3 3 जा 9/12। 10 से 9 जाने से 1, इसका आंसर हो जाएगा 1/12, यही आंसर। नेक्स्ट है 3rd नंबर 3 × 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में है, -7/10। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे होता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 3 जा 15, और ऊपर में जो 1 है उसको ऐड करेंगे। 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16/5 माइनस ये 7/10 को 7/10 ही रहने देंगे। अब 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 एलसीएम ऑफ 5 और 10। 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, क्योंकि 5 का टेबल में 10 आता है, तो इसलिए इसका एलसीएम 10 ही होगा। अब 5 और 10 में से जो एलसीएम आया उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब जो नीचे डिनोमिनेटर है 5, इसको 10 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा 2 आएगा। डिवाइड दे के जो आता है उसी को लिखा जाता है इंटू 16, माइनस। अब 10 को 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, इंटू ऊपर में कितना है 7। 2 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 32, माइनस 7 1 जा 7/10। इसको अभी माइनस करेंगे, कितना आएगा 25/10। अब देखिए हमको लग रहा है कट जाएगा इसमें से कुछ 5 का टेबल में है ना, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, आंसर होगा 5/2। अगर इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 2 × 1/2, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। नेक्स्ट है 4 नंबर 7 माइनस 4 × 2/3। ये 7 है माइनस, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14/3। यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब हम लोग अपने से 1 दे सकते हैं, मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज किए। अब क्या करना है, एलसीएम। इसका एलसीएम तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 1 और 3 का 3 ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे नीचे। अब ये 1 को 3 से डिवाइड देते हैं तो कितना निकलता है 3 × 7, माइनस। अब 3 को 3 से डिवाइड देते हैं तो 1 इंटू ऊपर में आता है 14, 3 7 जा कितना होता है 21, माइनस 1 × 14, 14/3। 21 से 14 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 7, 7/3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 3 2 जा 6 होता है और +1, तो 7/3 हो जाएगा। यही हम लोग का
आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर। इसको भी देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 3 इंटू 3/10 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये 3 और 10 क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 10 प्लस 3/10 माइनस है, ये 1 है। 1 इंटू 15 प्लस ये 7, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला को ऐड किया जाता है। इसको देखिए मल्टीप्लाई करने से कितना हो जा रहा है, 30 और प्लस 3 यानी 33/10। फिर माइनस, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस इसको थोड़ा समझाने के लिए किए हैं। 15 1 जा 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22/15। अब क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू, इसका आ जाएगा 30। देखिए हम इसका करके दिखाते हैं। 5 का टेबल से जाएगा, 5 2 जा 10 होता है और इधर 5 3 जा 15 होता है। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इसका एलसीएम 30 होता है। अब एलसीएम 30 हो गया तो इसको लिखेंगे नीचे 30। अब 10 को 30 से डिवाइड देने से कितना आता है, 3 इंटू ऊपर में 33, यहाँ माइनस हो गया। फिर 15 को 30 से डिवाइड देने से 2 इंटू ऊपर में 22। अब 3 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 2 को 22 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4/30। 9 से 4 जाने से माइनस करना है इसको। अभी 9 से 4 जाने से कितना होता है, 5 5 5 55/30। ये देखिए 5 का टेबल से कटेगा, ये 5 11 जा 5 6 जा, यानी कितना है 11/6। अगर इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 और कितना से प्लस करना पड़ेगा, 6 को 11 आने के लिए 5 से, यानी 1 इंटू 5/6। ये आंसर होगा हम लोग का, ये वाला आंसर है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर। 2 इंटू 5/9 माइनस 1 इंटू 7/15। इसको भी वैसे ही पहले मिक्स फ्रैक्शन में उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं तो 2 इंटू 19 कितना, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। 18 को 5 से ऐड कीजिए, कितना आएगा 23/9 माइनस यहाँ 15 इंटू 1 मतलब 15 को फिर 7 से ऐड कीजिए, 22/15। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया। अभी इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग साइड में करके देखते हैं। 9 का 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। इसका एलसीएम हो गया 45। अब नीचे यहाँ पे 45 लेके इसको सॉल्व करेंगे। 9 को 45 से डिवाइड दीजिए, कितना आ रहा है, 9 5 जा होता है 45, ठीक है, इंटू जो 23 है उसको 23 माइनस, अब 15 को 45 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, 15 3 जा 45 इंटू 22। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 माइनस 22 को 3 से मल्टीप्लाई करना 66/45। अब इससे इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 15 हो जाएगा, 15 से 6 जाने से 9, ये 10 हो जाएगा, 10 से 6 जाने से 4, 49/45। यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा। तो कितना आ जाएगा, नीचे 45 रह जाएगा, ये 49 है तो इसको 1 से ही डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि 2 से देने से इससे ज़्यादा हो जाएगा। और 45 1 जा 45 और 49 से 4 माइनस करने से 45 हो जाता है। यही आंसर। 6 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन में है 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। तीनों का पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9। एलसीएम इसका कितना निकलेगा, देखिए हम करके दिखाते हैं। 3, 6 एंड 9 का 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। इसके एलसीएम आएगा 18। एलसीएम जो आया उसको नीचे लिखते हैं। अब 3 को 18 से डिवाइड दीजिए, कितना आ रहा है, 3 6 जा 18, डिवाइड देने से 6 आ रहा है, इंटू 2, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब ये जो नीचे 6 को 18 से डिवाइड दीजिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है, मतलब 6 3 जा 18 इंटू 5, माइनस 9 को 18 से डिवाइड देने से कितना आ रहा है, 9 2 जा 18, यानी यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू ऊपर में जो 1 है उसको लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा कितना होता है 12, प्लस 3 5 जा 15, माइनस 2 1 जा 2/18। अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो 12 और 15 को 27, माइनस 2/18। 27 से 2 को माइनस करने से 25 आता है, 25/18। इसको अगर हम लोग मिक्स में लिखते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में 18 1 जा 18 और इधर 7 आ जाएगा, यानी 1 इंटू 7/18, यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का 2 नंबर। क्वेश्चन में है 8 माइनस 4 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/4। तो ये मिक्स वाला को पहले चेंज कीजिए। यहाँ 8 सिंपल है, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए नीचे 1 दे दीजिए, माइनस 4 2 जा 8, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9, 9/2, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 2 4 जा 8 होता है, 8 और 1 9, 9/4। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 2 एंड 4। एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 4, इसका एलसीएम 4 ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है, 1 का तो कुछ नहीं, तो नीचे यहाँ पे 4 दे देंगे। अब 1 को 4 से डिवाइड दीजिए तो 4 ही आएगा, 4 इंटू ऊपर में 8, माइनस 2 को 4 से डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 आएगा, ऊपर में 9, यहाँ माइनस। अब 4 को 4 से डिवाइड देने से 1, 1 इंटू ऊपर में जो 9। अब तीनों को सॉल्व कीजिए, देखिए 4 8 जा कितना होता है 32, 2 9 जा 18, 1 9 जा 9/4, यानी 32 माइनस 8। ये माइनस माइनस दोनों में है, ये इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ये माइनस माइनस को पहले प्लस करेंगे। 18 और 9 को ऐड करने से 27 आता है /4। अब 32 को 27 से माइनस कीजिए तो कितना आएगा 5/4, क्योंकि 32 से 27 5 आता है। अब इसको मिक्स में चेंज कीजिए तो 1 इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 जब 4 और 1 को ऐड करने से 5 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 7 का 3 नंबर। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 इंटू 5/6, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 जा कितना होता है 48, 48 को 5 से ऐड कीजिए। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं, 8 इंटू 6 प्लस 5, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, ठीक है। ओके, फिर माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस ऊपर में 3/8, फिर यहाँ प्लस है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर प्लस 7/12, 8 6 जा कितना होता है 48 और प्लस 5/6, माइनस 3 8 जा 24 प्लस 3/8, 12 1 जा 12 प्लस 7 नीचे 12। देखिए 48 और 5 को ऐड कीजिए, कितना होगा 53/6, माइनस 24 प्लस 3 मतलब 27/8, प्लस 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19/12। अब क्या करना है, ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 6 8 एंड
12। देखिए इसका एलसीएम कितना निकलता है साइड में, 6, 8 एंड 12 का 2 से जाएगा, ये रफ वर्क है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर कितना से जाएगा, फिर 2 से, 3 तो जाएगा नहीं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, यानी इसका एलसीएम कितना होगा, इस सबको मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसका एलसीएम आएगा 24। अब सबको इसे ही करना होगा जैसे करते हैं। 24 इसका एलसीएम नीचे लिख दिए। अब 6 को 24 से डिवाइड दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 इंटू 53 माइनस 8 को 24 से डिवाइड दीजिए तो 3 आएगा, 3 इंटू ऊपर में है 27, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। 12 को 24 से डिवाइड देने से कितना आ रहा है, 2 इंटू ऊपर में है 19। अब मल्टीप्लाई करके जो जो आता है उसको लिख लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 1 21 माइनस 3 को 27 से 81 प्लस 19 को 2 से 38 आता है मल्टीप्लाई करने से बाय 24। अब देखिए ये दोनों प्लस, मतलब इस दोनों को प्लस करना होगा, इसको माइनस करना होगा। ऐसे आप सामने सामने लिख भी सकते हैं, 2 1 2 प्लस 38 माइनस 81 बाय 24। दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5 और इधर 250 माइनस 81 बाय 24। अब इससे इसको माइनस कीजिए, कितना होगा देखिए, 9 यहाँ पे साइड में कर दे रहे हैं, 6 और इधर 1, 169 बाई 24। अब ये क्या होगा, इसको यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए कितना हो जाएगा, ये 7 से 24 को मल्टीप्लाई करने से 168 आता है और ये 1 को ऐड करने से 169, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में 7 इंटू 1 बाई 24, यही आंसर है। 7 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया।